वो बार बार आपका दिल तोड़ेगा, आपका भरोसा तोड़ेगा, आपको दुख देगा, आपको दुख देके रुलाएगा, जब तक आप उसके मुंह पे ना बोलोगे इनफ इज इनफ, बस अब बस इनफ। आज के वीडियो में पहले ही बता रही हूँ अगेन मेल को टारगेटेड नहीं है। आज का वीडियो में मेल नार्सिसिस्ट के अगेंस्ट में बना रही हूँ टू माय फीमेल व्यूअर्स। जो मेरे फीमेल व्यूअर्स है उनके लिए आज मैं बना रही हूँ, क्योंकि आज का वीडियो अगेन एक नार्सिसिस्ट हस्बैंड को लेकर वीडियो है। तो जो लोग मेरे मेल व्यूअर्स से एम्पैथ मेल व्यूअर्स, वो लोग प्लीज पर्सनली मत लीजिएगा। दिस इज फॉर माय फीमेल व्यूअर्स एंड अगेंस्ट द नार्सिसिस्ट हस्बैंड्स। तो आज के वीडियो का टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर आपका पति, आपका हस्बैंड, आपका स्पाउस आपको बार बार रिपीटेडली धोखा दे रहा है, अब धोखा किस टाइप का होगा हम लोग इस वीडियो में आगे बात करेंगे। वो अगर आपको रिपीटेडली धोखा दे रहा है तो ये सिर्फ गलती नहीं है, ये सिर्फ गलती नहीं है, ये एक प्लान्ड बिट्रायल है, एक प्लान करके धोखा, प्लान्ड बिट्रायल है और एक रिपीटेड क्राइम है। हर बार जब वो आपको बिट्रे कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, दैट इज अ क्राइम। यस, और आप जो उसको बार बार माफ करते रहते हो ना कि चलो कोई नहीं, ये तो मेरा हस्बैंड है, ये तो मेरा पति है, मैं उसको माफ कर देती हूँ, ये उसके लिए एक लाइसेंस बन जाता है। सपोज मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। जो लोग ड्रिंक्स का शोरूम ओपन करते हैं ना, तो उनके पास लाइसेंस होता है। ऑब्वियसली वो ड्रिंक का बोतल खराब होता है, सबसे द वर्स्ट चीज है, तो उसको भी ओपन करने के लिए उसको एक लाइसेंस चाहिए होता है, तभी वो ओपन करता है। तो ऐसे ही आप जब बार बार माफ करने लगते हो, अपने हस्बैंड के गलतियों को बार बार नजरअंदाज करके आप जब माफ करने लगते हो, तब वो एक इट्स लाइक लाइसेंस। आप उसको जैसे लाइसेंस दे रहे हो कि भाई आ और मेरा इस्तेमाल कर और मुझे धोखा दे दे, बार बार मुझे धोखा देके दा, मैं तेरे को बार बार माफ कर दूंगी। इट्स लाइक अ लाइसेंस। समझ रहे हो ना आप मैं क्या बता रही हूँ? आपने उसको लाइसेंस दिया है। आप एक वाइफ है, एक पत्नी है, एक धर्म पत्नी, अर्धांगिनी है। आप कोई डोरमेट है? नहीं है ना। डोरमेट क्या होता है? हम लोग आते हैं, उसको यूज करते, हटा देते पाँव से और फिर चले जाते। आप क्या कोई डोरमेट हो? नहीं हो ना। जब कोई आदमी बार बार आपका ट्रस्ट को तोड़ता है, आपका जो भरोसा है उसको बार बार तोड़ता है, बार बार तोड़ने लगता है आपका भरोसा को, आपका भरोसा का मतलब उसको चूर चूर करके हर बार खत्म कर देता है आपका भरोसा को, तो वो आपका जो दर्द है उसका एक मजाक बनाकर रख देता है। आपका दर्द का जैसे कोई वैल्यू ही नहीं है, उसका एक मजाक बनाकर वो छोड़ देता है, एक मजाक बना देता है आपके दर्द का। और तब आपके आंख से आंसू आते हैं, दर्द की वजह से आपके आंख से आंसू गिरते हैं, आप रोते हो और वही आंसुओं से उनको ताकत मिलती है। वो अपने आप को पावरफुल फील करते हैं कि देखो मैंने कैसे उसको रुला दिया, देखो मैंने कैसे उसको दर्द दिया, मेरे वजह से वो आज रोए जा रही है, मेरे वजह से उसको तकलीफ हुआ और उसके आंख से वो दर्द आंसू बन के निकल रहे हैं, क्योंकि आपने उसको वो लाइसेंस दिया है, आपने उसको वो मौका दिया है, बार बार आपका इस्तेमाल करके, आपका ट्रस्ट को तोड़ के, आपका भरोसे को तोड़ के, आपके आंखों से वो दर्द को निकालने के लिए आपने दिया है। हर बार वो आपको कहता है कि गलती हो गया, वो हर बार आपको गलती हो गया कह के, बोल के, वो आपके जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपके जो अस्तित्व है, आपके जो आइडेंटिटी है, आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट को जमीन पे रख देता है, बिल्कुल उसके पाँव के नीचे कुचल के जमीन पर रख देता है। आपके भरोसे को तोड़ के, आपका ट्रस्ट को कुचल के, आपको दर्द देके, वो दर्द को आंखों से निकाल के, आपको आंसू दे के, वो आंसू को देख के खुद को पावरफुल बना के, वो आपको डोरमेट की तरह यूज करके आपको फेंक देता है। हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माइंड एंड सोल डिकोड नार्सिसिस्ट। टेक बैक ऑल योर पावर्स। नार्सिसिस्ट को पहचानिए, खुद को बचाइए। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के वीडियो में मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कर पा रही हूँ। मेरे जो फीमेल व्यूअर्स से, जो लेडीज है, मैं उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कर पा रही हूँ। आई कैन फील दिस थिंग्स। तो जो भी मेरे फीमेल व्यूअर्स है, प्लीज खुद को वैल्यू दीजिए और आज जो पॉइंट्स के बारे में मैं बात करूंगी, ये सब पॉइंट्स को अपने लाइफ में अप्लाई करिए और खुद का इंसल्ट मत कराइए प्लीज। वो कहता है मैं सुधर जाऊंगा और फिर वही बिट्रायल, वही धोखेबाजी, वही गंदे आदतें, वही गाली गलौज, वही मारा पीटी, वही उसका रिपीटेशन ऑफ दिस थिंग्स। बदलने नहीं वाला है वो। जो एक बार कर सकता है वो बार बार कर सकता है, उसको मजा आता है ये सब चीज करने में। ही लव्स दिस थिंग्स टू डू विथ यू। आपको पेन दे के, आपके आंख से आंसू निकाल के, आपको कमजोर फील करा के, आप उसके सामने अपनी जिंदगी की भीख मांगो, वो चीज फील करा के उसको मजा आता है। ही लव्स that you beg for your life in front of him। और ये किसी भी हालत में गलती के कैटेगरी में नहीं आता है, ये उसका आदत बन जाता है। उसको ये सब चीज है ना, खुद में वो
ला के, वो खुद को भगवान समझ के, आपको कमजोर इंसान भिखारी की तरह ट्रीट करके, आपको ऐसा दर्द दे के, ये जो चीज है वो जो वो रिपीट करता है, ये उसका आदत बन जाता है, उसको मजा आता है। आपके दर्द उसकी मजा, ये कौन सा भाषा में अच्छा बात है? आप बताइए। आपकी दर्द उसकी मजा, किसी भी हालत में ये जायज नहीं है। दिस इज नॉट एट ऑल राइट, दिस इज सो रॉन्ग, सो रॉन्ग, सो रॉन्ग, बहुत ज्यादा गलत है ये। आपकी दर्द कभी भी उसकी मजा कैसे हो सकता है? बताइए आप, कैसे हो सकता है? और आप उसको जो हर बार ये माफ करते हो ना, उसको पता है कि मैं कितना भी गलती करूंगा वो तो मुझे माफ करेगी करेगी, वो तो कोई एक्शन नहीं लेगी, वो तो मुझे माफ करेगी क्योंकि मैं तो पति हूं उसकी, आई एम द हस्बैंड, राइट? मत करो, मत करो। उसको आप ही बढ़ा रहे हो, आप ही लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हो, आप ही उसका ये सब चीज को है ना, आपका जो ये दर्द है उसको देने के लिए मजबूर कर रहे हो। सिर्फ आप मत करो, स्टॉप। अब वो जो ये धोखा करता है, ये जो धोखेबाजी करता है ना, वो बार बार क्यों ऐसा करता है, वो रिपीट क्यों करता है वो चीज को? सबसे पहली बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, उसके अंदर शर्म नाम की चीज है ही नहीं। ही डोंट हैव शेम इन हिमसेल्फ, उसके अंदर कोई शर्म वरम कुछ नहीं है, ठीक है? वो हुआ ही नहीं, ही डोंट हैव शेम, बेशरम है वो। क्योंकि नर्सिस को गिल्ट, शर्म, ये सब फील ही नहीं होता, राइट? आप उसके सामने रोए जा रहे हैं, आपको इस तरीके से वो दुख दे रहा है, अब कंटिन्यूअसली रो रहे हो, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई मतलब ही नहीं है उससे। घंटा फर्क पड़ता है उसको फर्क ही नहीं है, क्योंकि वो बेशरम है, उसको शर्म नहीं है, उसको किसी का दर्द से कोई फीलिंग्स ही नहीं है, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट है। सिंपल बात है, इज ए नार्सिसिस्ट, एंड नार्सिसिस्ट डोंट हैव एनी फीलिंग्स, एंड शर्म इज आल्सो अ फीलिंग, राइट? नेक्स्ट जो है कंट्रोल का नशा। हर समय किसी को अपने कंट्रोल में रखने का जो नशा है उसको वो है। हर किसी को, स्पेशली जो टारगेटेड वाइफ है, उसको कंट्रोल करके, उसको अपने कंट्रोल में रखने का जो नशा है वो उसको रहता है कि मेरी बीवी मेरे कंट्रोल में रहेगा, मैं एक मर्द हूँ, मैं एक पति हूँ, मेरी बीवी को, मेरे वाइफ को मैं कंट्रोल करके रखूंगा। शी शुड बी अंडर माई कंट्रोल। वाई? आप भगवान हो, सिर्फ भगवान कंट्रोल कर सकते हैं। ही हैज द पावर। भगवान हो आप? नहीं हो ना, तब आपको सुनने को मिलेगा मैं तो भगवान हूं, मैं भगवान हूं, ऐसे डायरेक्ट बोलेंगे तो मेरे हाथ में वो कंट्रोल है। बट नो, आपको रियलिटी पता है, ही इज जस्ट इंसान एंड दैट नार्सिसिस्ट, ही इज नॉट भगवान एंड ही डोंट हैव द पावर टू कंट्रोल यू। पर वो हमेशा आपको कंट्रोल करने की जो नशा है वो उसको कंटिन्यू करता है। उसको हमेशा एक गलतफहमी रहती है कि आप उसको कभी भी छोड़ नहीं सकते, आप उसको उससे लीव करके कभी भी आप चले नहीं जा सकते, उसको छोड़ नहीं सकते। हमेशा ये सोचता रहता है, आई शुड से गलत फहमी नहीं, उसको ज्यादा ओवर, वो कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस है, बहुत ज्यादा विश्वास है कि ये तो कमजोर है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। और आपको ऐसा बोला जाता है तुम कर भी क्या सकती हो, तुम्हें पावर ही नहीं है, यू डोंट हैव एनी पावर, नो सपोर्ट, नथिंग, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम एक कमजोर औरत हो, तुम एक लाचार औरत हो, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुमको मेरे अंडर में ही रहना पड़ेगा, यू शुड बी इन माई कंट्रोल। उनको ऐसा फील होता है, पर रियलिटी ऐसा नहीं है, है ना? मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है आप ऐसे सिचुएशन में भी कैसे क्या कर सकते हो। तो उनको ऐसा लगता है कि औरतें कुछ नहीं कर सकती, नहीं, बीवियां कुछ नहीं कर सकते, नहीं, ये रॉन्ग है, ये गलतफहमी। कोई भी नर्सिसिस्ट हस्बैंड इफ वाचिंग माय वीडियो, आप ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो भैया, सब कुछ कर सकती है बीवियां, ठीक है? उनको बस सही समय का इंतजार रहता है, सही मौके का इंतजार रहता है। तो ये चीज अगर कोई भी नार्सिसिस्ट हस्बैंड वाचिंग माय वीडियो, आपसे कह रही हूँ, यस आपसे, आप ये दिमाग से निकाल दो, ठीक है? यू कांट कंट्रोल, ओके? एक हद तक कर सकते हो, इसके बाद नहीं। बीवियां बहुत कुछ कर सकती है, उनको बस मौके का इंतजार रहता है। वो आपका जो पेशेंस है उसका एक तमाशा बना के रखते हैं कि आप किस हद तक पेशेंस को कंटिन्यू कर सकते हो, मतलब आप किस हद तक, आपका जो पेशेंस लेवल है उसको वो टेस्ट करते हैं कि आप किस हद तक, आपका जो ये बर्दाश्त का लेवल है, आप किस हद तक बर्दाश्त कर सकते हो। उस हद तक वो आपको परेशान करते ही रहते कि देखना है किस हद तक वो अपना पेशेंस को रोक के, कंट्रोल करके किस हद तक वो बर्दाश्त कर सकती है। मैं ये सब जो उसको कर रहा हूँ, वो हर समय टेस्ट करता ही रहता है, उसका टेस्टिंग पीरियड हर समय चालू रहता है कि देखता हूँ अब वो क्या करती है, मुझे छोड़ के जाती है या रहती है। छोड़ के जाने से तो उसको झूठी मोटी का सॉरी बोल के मैं वो उसको पटाखे में लेके आ जाऊंगा, फिर से कंट्रोल करूंगा, या अगर नहीं गई तो दोबारा और ज्यादा उसको कंट्रोल करके और ज्यादा उसको मैं परेशान करूंगा, उसको मैं बर्बाद कर दूंगा। वो टेस्ट करते रहते हैं आपका पेशेंस को, आपको, आपकी बर्दाश्त को, आपकी बर्दाश्त की पावर को।
पर वो कहते हैं ना, औरतों में भगवान ने और औरत को बर्दाश्त करने के लिए ही बनाया है। औरत में बहुत ज्यादा बर्दाश्त करने की ताकत होती है। वुमेन हैव द मोस्ट पावरफुल ताकत टू हैव दिस, वो पेशेंस को अपने अंदर में जो है ना, उस पेशेंस लेवल को बहुत ज्यादा भगवान ने बनाया है। औरतों में ही, औरतों को ही वो शक्ति दिया है कि वो बर्दाश्त कर सके। अब आता है सोल्यूशन कि आखिर कब तक माफ करोगे, कब तक बर्दाश्त करोगे, कब तक ये सब चीज सहन करोगे। आप कितनी बार उसको, जो आपका जो दिल है उसको तोड़ने दोगे? आप कितनी बार उसको अलाउ करोगी कि आपका दिल को वो बार बार तोड़े, आपके भरोसे को वो बार बार खत्म कर दे, तोड़ दे? कितनी बार, कितने रातों को, हर रातों को, कितने रातों को चुपके से कितने आंसुए बहाओगे? आपका नींद उड़ा के वो खराटे मार के सो रहा है और आप पूरी रात आंसुओं में बह के, नींद तो उसने खराब कर ही दिया है, आंसुओं में बह के कितनी रातें आप बर्बाद करोगे, है ना? रोना वोना नहीं है, ठीक है, बस करो, अब नहीं रोना है, बिंदास हो, अपना नींद पूरी करो, अपना ब्यूटी स्लीप पूरा करो। अब आप बोलोगे मैं अपने बच्चों के लिए सह रही, जैसे आप हमेशा बोलते हो कि बच्चों के लिए सहन कर रहे हो, पर एक बात सोचिए ना, आप बच्चों के लिए सहन करो, अच्छी बात है, हर माँ को करना चाहिए, पर आपका बच्चा क्या सीख रहा है? मम्मी पापा का लड़ाई झगड़ा, मम्मी पापा का गाली गलौज, मम्मी पापा का मारा पिटी, ये सभी सीखेगा। तो बच्चा बड़ा होके एक अच्छा बच्चा कैसे बनेगा, एक फुल गुड इंसान कैसे बनेगा? आप अपने बच्चों के बचपन को क्या दिखा रहे हो, क्या सिखा रहे हो? आप सोचिएगा इस बात पे, उसका भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। सिर्फ एक आदमी के लिए जो कि घर का पति है, किसी का पति है, किसी का बाप है, सिर्फ उसके लिए एक बच्चा का बचपन बर्बाद हो जाए, फ्यूचर बर्बाद हो जाए, आपकी जिंदगी तो जब से शादी हुआ तब से ही बर्बाद है, तो सबकी लाइफ क्या बर्बाद हो जाए? मतलब इज दिस राइट? एक आदमी के लिए सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, ये सही में राइट है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए, इज दिस राइट और नॉट, यस और नो, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद को ही खो दोगे और आपके ऊपर, आपके खुद के ऊपर आपको गुस्सा, इतना ज्यादा गुस्सा आएगा कि मैंने इतना सहा ही क्यों, मैंने इतना उसको अलाउ किया ही क्यों कि वो मेरे ऊपर ये सब टॉर्चर्स करता रहा, क्यों सहा मैंने? मुझे सहना ही नहीं था ना, बहुत पहले ही निकल जाना था, बहुत पहले उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना था, सहाय क्यों? खुद पे आप गुस्सा करोगे एक दिन। आपको अगर छोड़ना है, आपको अगर फाइट करना है तो आज ही करिए, अभी से करिए, फ्यूचर के लिए मत रखिए, अभी से। अब वक्त है दरवाजा बंद करने का। कहां से? कमरे का डोर नहीं, अंदर का डोर, अंदर का जो दरवाजा है उसको बंद करने का वक्त है। अभी वक्त है उसका, जो ये झूठ मूठ का जो ड्रामा है उसका पर्दाफाश करने का, उससे पर्दा उठाने का। ये इसका झूठ वाला जो ये ड्रामा कर रहा है ना इतना साल से, उससे वो पर्दा को उठाने का, उसका पर्दा फाश करने का वक्त है। अपने लिए जीने का, खुद को बचाने का। यस, फाइनेंशियली फ्रीडम लो, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। कुछ भी करो पर करो, पैसा कमाओ, भले 5,000, अरे 1,000 से ही शुरू करो, पर शुरू तो करो। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे। ईमानदारी से शुरू करो, वो 1,000 कब आपका 1,00,000 बनेगा आपको पता ही नहीं चलेगा, पर शुरू तो करो। स्टार्ट इट नाउ ओनली। अगर हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाए, ऑब्वियसली हमेशा एक लीगल एडवाइस आपको लेना ही पड़ेगा, आपको एक वकील के साथ हमेशा कांटेक्ट पे रहना पड़ेगा। लीगल एडवाइस इज बहुत इंपॉर्टेंट इन दिस नार्सिसिस्टिक मैरिड लाइफ। यस, थेरेपी लो, कोचिंग लो, लेकिन खुद को बचा लो प्लीज। जैसे भी हो, ये पैटर्न से निकल के खुद को बचाओ प्लीज। ये जो टॉक्सिक साइकिल है उसको तोड़ने का जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो पहला स्टेप होता है, वो नर्सिस्ट को, आपके लाइफ में जो नर्सिस्ट है उसको इंसान समझना बंद करो। यस, वो इंसान नहीं है, क्योंकि वो एक शैतान है, वो एक हैवान है, वो एक शैतान का रूप है जो आपको एक जानवर की तरह ट्रीट करता है। यस, he treats you like just an animal, nothing else। अरे जानवर को भी आदमी इससे ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। घर पे डॉग्स रहते हैं ना, डॉग्स को भी ज्यादा इज्जत मिलती है। घर पे लोग डॉग्स रखते हैं ना, डॉग्स को भी ज्यादा इज्जत मिलती है। आपसे सेम है। वो बार बार आपका दिल तोड़ेगा, आपका भरोसा तोड़ेगा, आपको दुख देगा, आपको दुख दे के रुलाएगा, जब तक आप उसके मुंह पे ना बोल दो कि इनफ इज इनफ, बस अब बस इनफ। सिर्फ और सिर्फ अगर आप डिसाइड कर लो कि अब बस, आप और नहीं, इनफ,
आज अपने आप से एक आप वादा करिए, प्रॉमिस करिए कि आपके जो दर्द है, आपका जो दर्द उसने जो दिया है उसको वीकनेस नहीं, आपकी वेपन बनाइए, आपकी हथियार बनाइए उसको। आपका डर आपका कमजोरी नहीं बनने दीजिए, आपकी हथियार बनाइए, वेपन बनाइए उसको। यू हैव दैट पावर इनसाइड यू ऑफ गॉडेस दुर्गा और मे बी गॉडेस काली, कोई भी शक्ति माता, चंडी माता, कोई भी माता का आशीर्वाद आपके पास है, क्योंकि आप एक औरत हो, माता के ही रूप हो और आप ये कर सकते हो। वो पावर को अंदर से बाहर निकालिए और वो नर्सिस को अपना जगह आप खुद दिखा सकते हो। यस, एंड इफ वी कांट वैल्यू यू आफ्टर दीज थिंग्स ऑल्सो, लिव दैट ट्रैश वेर इट बिलोंग्स। इसके बावजूद भी, अगर इतना ये सब करने के बावजूद भी वो अगर नहीं बदला, वो आपको इज्जत नहीं दिया, रिस्पेक्ट नहीं दिया, वैल्यू नहीं किया, उसको उसके वो गंदा जगह पे ही छोड़िए, अपना लाइफ देखिए, अपना लाइफ को खुशहाल और पावरफुल बनाइए। तो आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया, जो मेरे फीमेल व्यूअर्स से, जो लोग नार्सिसिस्ट हस्बैंड का शिकार है, वो लोग कैसे अपने नार्सिसिस्ट हस्बैंड के साथ डील कर सकते हो। मेरा पहले भी बनाया हुआ था ये, दिस इज द थंबनेल, यू कैन गो एंड चेक। आज फिर से मैंने बनाया है कैसे वो बार बार आपका ट्रस्ट हो कि आपको कितना दुख देते हैं, तब कैसे डील कर सकते हैं उनके साथ, अपने अंदर का ताकत को बाहर लाके। तो आज का वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा, आप लाइक जरूर करिएगा, और जिनको भी जरूरत हो मेरे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे साथ जुड़े हुए रहिएगा। और कमेंट में आप कुछ भी क्वेश्चंस कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। और मेरे साथ डायरेक्टली बात करना है तो मेरे इंस्टाग्राम में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बट दैट इज टोटली चार्जेबल। जो मैं कॉल पे आप जो मेरे साथ बात करोगे दैट इज चार्जेबल, आप थोड़ा सा कुछ पेमेंट करके मेरे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपके साथ मेरा नेक्स्ट वीडियो में एक कोई नया टॉपिक लेके। टिल देन टेक केयर, पावर बैक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।